मध्य प्रदेश के एक आईएएस ऑफिसर संतोष वर्मा उस वक्त सुर्खियों में आते हैं जब वो एक कास्टियस रिमार्क देते हैं। उनका कास्टियस रिमार्क एकदम से वायरल होता है और सारे लोग, इवन पूरे भारत में लोग इसकी कंडमनेशन करते हैं। केवल कुछ लोग ये प्रोटेस्ट करते हैं कि इन्हें पद से हटाया जाए। फिर जब मीडिया इनसे इंटरव्यू लेने जाती है, उसी समय ये एक और रिमार्क ऐसा देते हैं जिससे ये और ज्यादा मुश्किलों में पड़ जाते हैं। दूसरा रिमार्क जो ये देते हैं, उन्होंने ये कहा कि आप कितने संतोष वर्मा मारेंगे, आप कितने संतोष वर्मा को जलाएंगे। याद रखिएगा, हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा, आप सबको नहीं जला पाएंगे, सबको रोक नहीं पाएंगे। पहले तो एक इन्होंने कास्टियस रिमार्क दिया, फिर जब मीडिया इनसे पूछने गई, अपॉलजी करने की जगह इन्होंने एक और रिमार्क दे दिया। इन्होंने ये कहा कि आप कितनों को मारेंगे, कितनों को चुप करवाएंगे। इसके बाद इनके खिलाफ मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में प्रोटेस्ट और ज्यादा इंटेंसिव हो जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी इसका संज्ञान लेती है। इनको नोटिस इशू किया जाता है कि आप एक बार सफाई दीजिए कि आपने ऐसे रिमार्क्स क्यों दिए, आपका इस रिमार्क देने के पीछे जो उद्देश्य था वो क्या था। संतोष वर्मा, आपको एक चीज याद रखना है, ये खुद को स्टेट प्रेसिडेंट भी कहते हैं शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज एसोसिएशन AJAKS का। इन्होंने खुद ही एक ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉयज है पूरे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के, उनसे जुड़ी हुई जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, उसके खुद ही प्रेसिडेंट भी थे। इसकी हैसियत से इन्होंने रिमार्क दिया हुआ था एक प्रोग्राम में। जब ये रिमार्क इनका सामने आया तो मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने भी आज इसके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट कर दी है, इन्हें सस्पेंड कर दिया है। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि आप इनकी डिसमिसल का पूरा प्रावधान देखें, इनको डिसमिस करें सर्विस से। ये अभी डिप्टी सेक्रेटरी थे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, इन्हें अभी नोटिस भेज के सस्पेंड कर दिया गया है और इन्हें अटैच कर दिया गया है GDA के साथ। फिलहाल इनके पास, इनके अंडर कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है। इनफैक्ट GDA को बोला गया है कि आप एक चार्जशीट भी इशू करें वर्मा के खिलाफ। एक चीज और याद रखिएगा कि वर्मा को सस्पेंड इसलिए किया गया, सरकार ने दस्तावेज में जो वजह लिखी है वो आपको पढ़नी चाहिए। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ऑन लेट थर्सडे रिमूव्ड IAS ऑफिसर संतोष वर्मा एज डिप्टी सेक्रेटरी एग्रीकल्चर एंड रिकमेंडेड हिज डिसमिसल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब वजह क्या दी है इन्होंने? साइटिंग फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स ही एलिजिडली यूज्ड फॉर हिज एलिवेशन फ्रॉम स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। यानी जब ये एलिवेट हुए हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में थे पहले, जब इनकी एलिवेशन का टाइम आया तो जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने दिए हुए हैं वो फोर्स थे, वो गलत थे, वो इन्होंने फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हैं। दरअसल जब भी किसी ऑफिसर को एलिवेट किया जाता है, खासकर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से IAS की ओर, तो उन्हें एक इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट लाना होता है जो उनकी प्रमोशन में रिक्वायर्ड है। इसी सर्टिफिकेट ऑफ इंटीग्रिटी की बुनियाद पर इन्हें प्रमोशन मिलती है। ये इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट जो स्टेट के चीफ सेक्रेटरी होते हैं वो इशू करते हैं। कहा जाता है कि इसी इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट को फ्रॉड तरीके से अपने हक में यूज किया है संतोष वर्मा ने। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 2021 में, 2021 में संतोष वर्मा के खिलाफ पहले भी एक केस हो चुका है और इनके खिलाफ काफी सारी FIRs है। उन FIRs को एक हिसाब से अनदेखा किया गया और इन्हें ये सर्टिफिकेट ऑफ इंटीग्रिटी इशू किया गया। मध्य प्रदेश सरकार का ये कहना है, ये होता है वो सर्टिफिकेट ऑफ इंटीग्रिटी जिसपे आप देखेंगे चीफ सेक्रेटरी जो गवर्नमेंट के होते हैं वो इशू करते हैं एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए, जब वो एलिवेट किए जाते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, जैसे संतोष वर्मा जी को किया गया। जैसा मैंने कहा, 2021 में वर्मा ने एक वुमेन को प्रॉमिस किया था कि वो उनसे शादी करेंगे और
जब शादी नहीं की तो संतोष वर्मा के खिलाफ उस वुमेन ने एफआईआर रजिस्टर की हुई थी। वर्मा को बाद में बेल पे छोड़ा जाता है और एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी इनके अगेंस्ट इनिशिएट करवाई जाती है। इस डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को साइडलाइन करके वर्मा ने अपने लिए सर्टिफिकेट ऑफ इंटीग्रिटी इशू करवा लिया था और इन्हें प्रमोट किया गया था स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से आईएएस के लिए। याद रखिएगा, क्रिमिनल चार्जेस है ये। इसके साथ साथ अब यह भी खबर सामने आ रही है कि बहुत सारे क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है इनके खिलाफ, केवल ये वाला नहीं है, और भी पेंडिंग केसेस इनके खिलाफ। इन्होंने अपने कोर्ट के दस्तावेजों को खुद ही जाली बनवाया कि ये एक्विट हो चुके हैं, इनके खिलाफ कोई अभी मामला नहीं है। आगे हो सकता है और भी ऑफिसर्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ भी एक्शन हो, जिन्होंने ये एक्विटल कि इन्हें बरी किया गया है इल्जामों से, वो सर्टिफिकेट इन्हें दिया था। अब इन्हीं फॉर्म्स के ऊपर जो ये फ्रॉड तरीके से लाए इन्होंने और इन्हें एलिवेशन किया गया फ्रॉम स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस टू आईएएस, इन्हीं के बेसिस पर इनके खिलाफ सस्पेंशन ऑर्डर निकाला गया और इवन सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला गया कि आप इन्हें डिसमिस करिए। लेकिन एक आईएएस ऑफिसर को डिसमिस करना कोई आसान काम नहीं है। क्यों, मैं बता दूंगा आपको। उससे पहले एक चीज शेयर कर लूं। रिसेंटली अनअकैडमी ने अपने 10 साल पूरे किए हैं स्थापना के, इसीलिए अनअकैडमी अब आपके लिए गिफ्ट लाया है। गिफ्ट क्या है? 50% ऑफ हमारी सारी सब्सक्रिप्शंस पे, डबल वैलिडिटी आपको मिल रही है। हमारी हर सब्सक्रिप्शन पे अगर 1 साल के लेते तो 2 साल की सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगी वैलिडिटी। और अनअकैडमी एश्योर, यदि दुर्भाग्यपूर्ण किसी भी तरीके से आपका एग्जाम पास नहीं होता, आपको अनअकैडमी एश्योर कर रहा है कि आपकी तैयारी को पूरा आपके साथ हैं हम लोग उसके अगले अटेम्प्ट में भी। आप मेरा कोड NAVI57 भी यूज़ कर सकते हैं एडिशनल डिस्काउंट के लिए। सारी प्राइजेस, सारी सब्सक्रिप्शन चाहे 6 महीने की, 9 महीने की, 12 महीने, एक तो डबल वैलिडिटी के साथ और 50% डिस्काउंट पे मिल रही है। आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके स्पिन ए व्हील भी कर सकते हैं, अपनी किस्मत आजमाएं। आपको टैबलेट्स, आईफोन्स, एयरपॉड्स बहुत कुछ मिल सकता है। अब बात यह है कि आईएएस ऑफिसर को सस्पेंड तो ठीक है, लेकिन डिसमिस करना इतना मुश्किल क्यों है? सस्पेंड तो हो सकते हैं, चाहे वो क्राइम के करके हो, वायलेशन ऑफ लॉ के करके हो, जैसे संतोष वर्मा हुए। लेकिन डिसमिस इन्हें करता है केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्य सरकार इन्हें डिसमिस नहीं कर सकती। इन्हें डिसमिस केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे, वो भी इनके केस को रिव्यू करके। इनके ऊपर जो चार्जेस हैं उसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, एक रिव्यू कमेटी बनाई जाएगी। जब वो रिव्यू कमेटी रिपोर्ट देगी, उस रिपोर्ट के आधार पे प्रेसिडेंट इन्हें डिसमिस कर सकते हैं। इन्हें ना तो राज्य सरकार ना तो केंद्र सरकार डायरेक्टली डिसमिस नहीं कर सकती। ये सेफगार्ड आईएएस ऑफिसर्स को आर्टिकल 311 में मिला हुआ है। आप अगर पढ़ेंगे तो यहां साफ साफ लिखा है, नो पर्सन who is a member of civil services or union or an all India services or civil services of a state holds a civil post under the union or state shall be dismissed or removed by the authority subordinate to that by which he was appointed। यानी इन्हें केवल डिसमिस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही कर सकते हैं, क्योंकि वही इनका अपॉइंटमेंट करते हैं। और यहां पर अगर आप देखेंगे जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। एक रिव्यू कमेटी पूरी जब तक नहीं कहती, इन्हें रिमूव नहीं कर सकते प्रेसिडेंट साहब। भले ही इन्हें अभी सस्पेंशन में रखा गया, देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या केंद्र सरकार इनका सस्पेंशन डिसमिस में चेंज करती है या नहीं। ऐसे ही न्यूज़ के लिए, अपडेट्स के लिए और कॉन्सेप्चुअल स्टडी आईएएस की करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching Unacademy. Just get it, guys.